राम नाम पे लूट है, लूट सके तो लूट, अंत समय पछताएगा जब प्राण जाएँगे छूट। मोदी जी के मन में किसी भगवान या ईश्वर या किसी प्रभु के लिए कोई सम्मान नहीं है। वो उनके लिए उनकी चुनाव यात्रा का एक चरण होता है। ये समझिए कि हिंदुओं की, करोड़ों हिंदुओं की भावनाओं के साथ सरकार का इतना बड़ा फर्जीवाड़ा है कि जिसे देखकर हर आदमी के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। नमस्कार, आदाब दोस्तों, हिंद वॉइस में आपका स्वागत है। मैं हूं इकराम। हमारे साथ जुड़ चुके हैं एडवोकेट रविंद्र कुमार जी। सर, एक बहुत बड़ी खबर उत्तराखंड के केदारनाथ से आ रही है। केदारनाथ, जहां लोग लाखों करोड़ों लोग दर्शन करने जाते हैं, वहां से घोटाला सामने आ रहा है। वहां के जो महापंचायत के उपाध्यक्ष हैं, उन्होंने आरोप लगाया है कि यहाँ पर जो 125 करोड़ रुपए का सोना लगाया हुआ था, वो सोना नहीं पीतल है। पिछले साल वहां पर सोना लगाया गया था, किसी व्यापारी ने सोना लगाया था, सोने की ईंटें दी थी, उसको पिघलाकर वहां पर लगाया गया था, लेकिन वो सोना नहीं, वो पीतल निकला। तो सोना कहाँ गया? सवाल यहाँ पर ये है। तो मंदिर में और आस्था के नाम पर लोगों आस्था से खिलवाड़ किया गया है। धर्म के नाम पर क्या कुछ हुआ, क्या खिलवाड़ हुआ, आप जरा बताएं। एक बात तो आप साफ समझ लीजिए कि हिंदुस्तान में धर्म के नाम पर जितना पाखंड, जितना भ्रष्टाचार, जितना अनाचार और दुराचार होता है, ये उसकी एक मिसाल है। पिछले साल 21 अक्टूबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी केदारनाथ गए। वहां उन्होंने फैंसी ड्रेस शो की तरह जो है बाबा केदार के मंदिर का उद्घाटन किया और वहां पर उन्होंने शंकराचार्य की बड़ी एक मूर्ति थी, भव्य मूर्ति, उसका उद्घाटन किया। उसमें सब लोगों ने देखा कि मोदी जी वहां गए और जिस तरह से उनका एक प्रचार होता है, उस प्रचार यात्रा में हर तरह का जो सरकारी सहयोग था वो था। मोदी जी की फोटो थी और पहली बार ये हुआ था कि मोदी जी केदारनाथ के गर्भगृह में जूते पहनकर गए थे और जूते पहनकर ही वो केदारनाथ में घूमे थे। तब भी लोगों ने उसकी आलोचना की थी और वहां पर उसने वहां के जो प्रमुख पुजारी हैं, उनको एक तरफ धकेल के खुद जो है लोगों ने टीवी में देखा कि मोदी जी अपनी फोटो खिंचा रहे हैं। तो मोदी जी के मन में किसी भगवान या ईश्वर या किसी प्रभु के लिए कोई सम्मान नहीं है। वो उनके लिए उनकी चुनाव यात्रा का एक चरण होता है। अब जो ये सवाल आ रहा है कि केदारनाथ में जो 238 किलो सोना एक भक्त ने इस बात के लिए दान दिया कि मंदिर के गर्भगृह को उस सोने से मढ़ा जाएगा। अब मरने के बाद जो आप देखिए कि ये सारा का सारा कार्यक्रम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की निगरानी में हुआ, एसपीजी की निगरानी में हुआ और निगरानी में होने के बाद जो है जब प्रधानमंत्री ने उसका उद्घाटन किया तो 7 दिन तक ये पूरा मंदिर जो है एसपीजी के कब्जे में रहा और एसपीजी जब जाती है तो हर चीज की जांच करती है। तो मेरा ये कहना है कि एसपीजी के किसी अधिकारी ने उसकी जरूर जांच की होगी। प्रधानमंत्री किसी कार्यक्रम में अगर सम्मिलित होते हैं तो ऐसी हालत में मान के चलिए कि इसमें सरकार को पूरी बात पता है कि यहाँ पर मंदिर में सोने की जगह जो है पीतल ही लगाया गया है और ये समझिए कि हिंदुओं की, करोड़ों हिंदुओं की भावनाओं के साथ सरकार का इतना बड़ा फर्जीवाड़ा है कि जिसे देखकर हर आदमी के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। अब ये बात जो मैं कह रहा हूँ कि हिंदुस्तान में धर्म के नाम पर कितना अधर्म या पाखंड या कितना भ्रष्टाचार होता है, उसका एक उदाहरण पिछले साल ही लोगों ने देखा कि नागौर जिले में, राजस्थान में एक मंदिर था और उसमें चौटाला परिवार जो है, ओम प्रकाश चौटाला, देवीलाल के परिवार ने वहां पर मंदिर के गर्भगृह में जब उसकी मंदिर की स्थापना हो रही थी, तो उसके भूमि पूजन के समय में चांदी की ईंटें दी थी और बाद में पता चला कि चांदी की ईंटें नहीं है, ये ईंटें जो है इन पे परत चढ़ाई गई है और ये लोहे की ईंटें हैं और उसका इतना विरोध पूरे समुदाय में हुआ, बिश्नोई समुदाय में, जाट समुदाय में, कि वहां के जो सांसद हैं हनुमान बेनीवाल, उन्होंने इस पे पूरा वक्तव्य दिया कि इस तरह की धोखाधड़ी धर्म के नाम पर सहन नहीं की जाएगी। और उसके बाद सबने देखा कि अजय चौटाला ने जाकर वहां पर जितनी ईंटें नकली निकली थी, वो सारी ईंटें वहां दी और उन्होंने कहा इसकी जांच होनी चाहिए। लेकिन उसकी जांच पुलिस ने आज तक नहीं की क्योंकि उसकी एफआईआर ही नहीं लिखी। अभी हमने देखा कि महाकाल लोक के नाम पर एक पूरा षड्यंत्र किया गया और उसमें ये बताया गया कि मोदी जी जो है महाकाल लोक पर उज्जैन में जो है भगवान शिव की जो नगरी है, वहां पर जो है पूरा उन्होंने कॉरिडोर बनाया। उस कॉरिडोर में सप्तऋषि की मूर्तियां लगाई गई। एक-एक मूर्ति के लिए 40 लाख रुपए दिए गए और जो उनका बनाने वाला शिल्पकार था, जिसने कि उनको बनाया था, वो गुजरात का था।
अब वहां पर थोड़ी सी आंधी आई 30 किलोमीटर प्रति घंटे की, और उसमें वो सप्तऋषि की सारी मूर्तियां गिर गई। किसी का हाथ टूट गया, किसी का टांग टूट गया। और यही नहीं हुआ, जो पहला जो प्रवेश द्वार है उसके कंगूरे की पत्थर गिर गया। उसके बाद कई जगह चट्टान, बहुत सारी जो मूर्तियां हैं उनमें चटक आ गई है, वो टूटने लगी हैं। तो आप समझिए 782 करोड़ रुपए का महाकाल लोक का जो निर्माण किया, और मोदी जी ने उसे भव्य तरीके से उसका उद्घाटन किया और ये दिखाया कि वो जो है कितने समर्पित है। वो भी भगवान शिव का ही मंदिर था, तो वहां पर भी ऐसा ही फर्जीवाड़ा हुआ। उससे पहले हम लोगों ने क्या देखा, कि हम लोगों ने देखा कि मोदी जी काशी विश्वनाथ के कॉरिडोर में उन्होंने कहा कि हम उसका उद्घाटन करेंगे। मोदी जी 2 दिन लगाकर काशी विश्वनाथ गए, और काशी विश्वनाथ में जो सैकड़ों साल पुराने जो वहाँ की धरोहर वाली मूर्तियां थी, उन सबको ढा दिया। माँ अन्नपूर्णा की एक मूर्ति थी, उसको ढा दिया और उसकी जगह एक खंडित मूर्ति जाकर लगा दी, और उसमें जो है वहाँ के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी शामिल थे। तो आप सब जगह देखिए, जहाँ-जहाँ इस तरह के पाखंड होते हैं, उसमें प्रधानमंत्री मोदी तो हमेशा प्रमुख गेस्ट होते हैं, और वहाँ का जो मुख्यमंत्री होता है बीजेपी का, वो उसमें एक तरह से पूरे षड्यंत्र का शामिल होता है। उस समय वहाँ पर जब जब यहाँ पर केदारनाथ का उद्घाटन हुआ, तो उस समय वहाँ के मुख्यमंत्री जो थे, वो भारतीय जनता पार्टी के थे। जब महाकाल लोक का उद्घाटन अभी हुआ, वहाँ के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान हैं। आपने देखा कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी थे। तो ये सब मिलकर जो है धर्म के नाम पर हिंदुओं को बेवकूफ बनाते हैं, और ये समझते हैं कि हिंदू जो है इनके द्वारा किए गए अपवित्र कामों से, षड्यंत्रों से, या इनके पाखंड से, इनकी लूट से हिंदू जो है कभी गुस्सा नहीं होगा। मुझे लगता है कि हिंदू धर्म के मंदिरों का जितना भी पुनर्निर्माण का कार्यक्रम चल रहा है, उनको पुनर्स्थापित करने का जो काम चल रहा है, वो सिर्फ पैसे के लिए चल रहा है। जैसे आपने देखा होगा, सड़क बनानी होती है, तो सड़क बनती नहीं है। ठेकेदार उसका जो है फावड़ा चलाएगा, उसका उद्घाटन दिखाएगा, उसके बाद जो है उसके पैसे आएँगे और वो हजम कर जाएँगे। अभी मोदी जी ने पिछले 2 साल पहले ही बिहार में गंगा नदी पर एक पुल का उद्घाटन किया था, और पुल का उद्घाटन किया, उन्होंने उसकी स्थापना रखी, और उन्होंने कहा कि इस जगह से, यहाँ से जो खगड़िया है, वहाँ से सुल्तानगंज, जो कि एक बड़ा शहर है बिहार का, कि इन दोनों को जोड़ने में बड़ी सुविधा होगी। और लेकिन उसके बाद देखा, वो पुल एक बार गिर गया, अब दोबारा गिर गया। यही नहीं, दूसरा एक पुल जो था, वो तापी नदी पर मिंधोला नदी, तापी जिले में मिंधोला नदी पर बन रहा था। वो जो है बनने से, उद्घाटन से 2 दिन पहले ही गिर गया। तो ये पुल, इमारतें, मंदिर, ये सब गिरने के लिए इसलिए बनती हैं क्योंकि ठेकेदार इनमें रेत की जगह जो है, यानी सीमेंट की जगह रेत लगा देगा, तो बाकी जो है पैसा खा जाएंगे, और खाने के बाद जो कहेंगे जी, ये तो मोदी जी ने, जैसे आपने देखा होगा कि जब बंगाल में चुनाव के समय में कोई पुल गिरा था, तो उन्होंने क्या कहा था, ये एक्ट ऑफ गॉड नहीं है, एक्ट ऑफ फ्रॉड है। और एक्ट ऑफ फ्रॉड जो है मोदी जी को पता है कि जितने निर्माण कार्य भारत सरकार के सहयोग से भारत सरकार करा रही है, उसमें फ्रॉड के अलावा कोई काम नहीं होता। राम मंदिर, जिसको लेकर भारतीय जनता पार्टी बताती है कि राम मंदिर भगवान राम के लिए पूरी समर्पित पार्टी है। हमने देखा कि जब राम मंदिर में भूमि घोटाले की बात आई, कि उन्होंने जो अपने ट्रस्टी बनाए हैं, उन ट्रस्टियों में पता चला कि कहीं से जमीन जो है दान में ली, फिर 2 करोड़ की खरीदी गई। उसी दिन जो है उसकी जो है दूसरी वो बन गई, रजिस्ट्री हो गई, और वो 18 करोड़ में बेच दी। तो राम मंदिर ट्रस्ट की पैसे को भी लूटा जा रहा है, और लूटने में कौन लगे हुए हैं? भारतीय जनता पार्टी के लोग लगे हुए हैं। जो ट्रस्ट बनाया है, भारत सरकार ने बनाया है। उस ट्रस्ट में जो है जितने लोग हैं, वो भगवान राम के लिए समर्पित नहीं है, वो सिर्फ पैसे के लिए समर्पित हैं। तो इन सब चीजों को अगर मिलाकर आप देखें, तो इस देश में एक जैसे एक मुहावरा है कि राम नाम पे लूट है, लूट सके तो लूट, अंत समय पछताएगा जब प्राण जाएंगे छूट। तो राम के नाम पर ये लूट रहे हैं, और लूटने में हम जो है, जब भी ये किसी लोगों को भड़काते हैं, तो क्या बताएंगे हिंदुओं को बताएंगे सोमनाथ के मंदिर को, गुजरात में जो सोमनाथ का मंदिर है, उसे महमूद गजनवी ने 16 बार लूटा, 17 बार लूटा, और पूरा उसका किस्सा बताएंगे कि हमारे मंदिरों को ये लूटते थे। तो हमारे मंदिरों को तो कौन लूटते हैं? पुजारी लूटते हैं, मंदिर के प्रबंधक लूटते हैं, मंदिर में जो भी लोग जो है सरकार के लोग शामिल होते हैं, वो लूटते हैं। तो लूट का जो सिलसिला है सरकार के द्वारा चल रहा है, और ऐसी हालत में आप एक बात समझ लीजिए, इस लूट में सरकार का पूरा योगदान है, सरकार पूरी तरह इसमें जुड़ी हुई है, और जुड़ी हुई नहीं है,
बल्कि आप एक बात समझिए, मिली हुई है। ये सारे मंदिरों के पुनर्निर्माण के जितने भी काम होते हैं, मैं आपको आज कह रहा हूँ, अगर सारे मंदिर के पुनर्निर्माणों की जांच की जाए तो उसमें घोटाले के अलावा कुछ नहीं बनेगा। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने जो केदारनाथ में जो हुआ उसका पूरा आपने एनालाइज किया, साथ ही ये भी बताया कि निर्माण के नाम पर जो एक तरह से राम नाम के नाम पे जो लूट मची है वो किसी से छिपी नहीं है, लेकिन फिर भी दावे किए जा रहे हैं कि हिंदू हम तुम्हारे साथ हैं, और वो इतिहास से उन्हें डराया जाता है और फिर अपनी जेब में भरी जाती हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर, किसी और एपिसोड में आपसे मुलाकात होगी। जनता पर छोड़ देते हैं, आप लोगों को जो कुछ कहना है नीचे कमेंट कीजिएगा, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। मिलते हैं फिर किसी नई खबर के साथ।